उपनिषद में हम कहते हैं दर्शन छुपा हुआ है, फिलॉसफी है। इन्हीं उपनिषदों में कहानी आती है यम और नचिकेत की। यम और नचिकेत की कहानी सुनी? नहीं सुनी? उसमें जो नचिकेत होते हैं वो एक बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान के पुत्र होते हैं। उनके पिता का नाम होता है ऋषि वाजश्रवा। वाजश्रवा ऋषि के बेटे होते हैं नचिकेत। और वाजश्रवा ऋषि जो थे ना, वो बहुत ही उच्च कोटि के, बहुत हाई लेवल के ऋषि थे उस समय के, बहुत हाई लेवल के। मतलब ये कि उनका नाम सुन के सबके सब, ये जैसे कहते हैं ना कि ऑथेंटिकेशन हो जाए किसी भी चीज़ का, उन्होंने बोल दिया तो ठीक है। बहुत बड़ा नाम था वाजश्रवा ऋषि का, और बहुत अमीर भी थे, वो काफ़ी धनवान थे। वो बड़े बड़े यज्ञ हवन करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, और अनुष्ठान करने के बाद बहुत बड़ा बड़ा दान दिया करते थे, बहुत ज़्यादा। तो एक बार उन्होंने, नचिकेत बिल्कुल छोटे से बालक थे, और वो क्या करें, उन्होंने अनुष्ठान रखा बहुत बड़ा, और उस पर हजारों ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया और ये कहा कि हम हजारों गौओं का दान करेंगे। ठीक है, अब सारे ब्राह्मण आए, उन्होंने भोजन कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद लास्ट में उन्होंने कहा कि अब गायों का दान किया जाएगा। अब नचिकेत जो थे अपने पिता के साथ साथ घूमे हर जगह, जब वो भोजन कर रहे थे तब भी, और जब वो एक बार गायों को देखने के लिए गए तब भी नचिकेत उनके साथ साथ गए। अब छोटे से बच्चे के अंदर का दर्शन देखना, तो वो गायों को देख रहे हैं तो कह रहे हैं उनमें से कुछ गायें ऐसी थी जो वृद्ध थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, कुछ ऐसी थी बीमार थी, कुछ ऐसी थी जो दूध नहीं देती थी, बच्चे नहीं देती थी। अब नचिकेत जो हैं, अब वो अपने पिताजी के, अब बिल्कुल छोटे बालक, अब धोती खींचे बार बार, पिताजी पिताजी। उन्होंने कहा हाँ, ये गौ तो, ये तो बीमार है। उन्होंने कहा हाँ, ये तो बूढ़ी हो चुकी है, ये तो दूध नहीं देती है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो आप इनका दान क्यों कर रहे हैं? इनका दान क्यों कर रहे हैं? वैदिक जो सेक्रीफाइस, जब हम वर्ड बोलते हैं ना, वैदिक जो रिचुअल्स हुआ करते थे, जो अनुष्ठान होते थे, दीज वैदिक रिचुअल्स वर बेस्ड ऑन सेक्रीफाइसेस या सेक्रीफिशियल प्रैक्टिसेस। मतलब बलि पर आधारित अनुष्ठान हुआ करते थे, या त्याग। सेक्रीफाइस के मतलब क्या होते हैं? सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं होता जीव हत्या, नहीं, इसका मतलब होता है त्याग करना। त्याग किसका? उस वस्तु का या उस व्यक्ति का त्याग करना, उस जीव का त्याग करना जो आपको बहुत प्रिय हो। तो ये जो वैदिक अनुष्ठान होते थे, इसमें जब ईश्वर से कुछ मांगा जाता था ना, तो उनको प्रसन्न करने के लिए अपने आप को अनुष्ठानों के माध्यम से लोग कितना मजबूत बनाते थे, वो अपनी प्रिय वस्तुओं का दान कर देते थे। अब मान लीजिए आप, अब दिवाली के आसपास घर की साफ सफाई होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप यूज़ नहीं करते होंगे। आपकी मम्मी बोलेंगे कि तुम्हारी ये चीज़ें हैं, तुम तो यूज़ नहीं करते, चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना हो, तुम यूज़ ही नहीं करते, बेकार है वो तुम्हारे घर में, तो इसको मैं किसी को दान में दे दूँ क्या? किसी बच्चे को दे दूँ जिसे ज़रूरत हो। अब तुम कहो ना, मैं यूज़ करूँ ना करूँ, पर मुझे दिखती रहनी चाहिए, मेरी पसंद की चीज़ है। कितना मुश्किल होता है ना अपनी चीज़ें छोड़ना। वैदिक अनुष्ठान सिखाते हैं कि सेक्रीफाइस क्या होता है। सेक्रीफाइस ऑफ द लव्ड वन, या सबसे प्यारी चीज़ जो आपकी हो, उसका त्याग करना, ये वैदिक अनुष्ठान सिखाते हैं। अब क्या हुआ, अब वाजश्रवा ऋषि ने हजारों गायें ऐसे इकट्ठी कर रखी, उन्होंने कहा इन सब का दान किया जाएगा। उनको गायें बड़ी प्रिय थी। अब नचिकेत कहते हैं कि प्रिय तो हैं आपको, लेकिन ये तो बीमार है, अब इसको जिसको दान में दोगे उसके लिए तो ये चीज़ फायदेमंद है नहीं, वो तो फिर आपको यही बोलेगा कि बीमार चीज़ पकड़ा दी, तो कोई फायदा नहीं है। अब वाजश्रवा ऋषि चुप हो जा, सबके सामने चिल्लाता घूम रहा है, बच्चे हो जाके खेलो। अब नचिकेत फिर जाए गौओं के पास, थोड़ी देर में फिर आए, फिर आके कहे पिताजी पिताजी, वो वाली गाय तो उठ भी नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा तुम्हें कहा ना जाके खेलो, डांट के भगा दें उसे। अब वो जिद पे अड़ गया कि नहीं, आप इनको दान नहीं करोगे। अब सबके बीच में बोले वो। वाजश्रवा को आया गुस्सा, उनको साइड में लेकर गए, जाके बोले तुम्हें समझ नहीं आता, तुम बालक को जाके खेलो, तुम इतने लोग आए हुए हैं, इतने ब्राह्मण पुरोहित आए हुए हैं, तुम सबके बीच में चिल्लाते घूम रहे हो। अब इतनी सारी गौएं दान कर रहा हूं, तो उसमें 2-4 ऐसी चली भी गई तो क्या हो जाएगा?
तो उन्होंने कहा आपके हाथ से 2-4 चली जाएंगे, पर जिसके पास जाएंगे उसके पास तो एक ही जाएगी ना, और वही बीमार चलेगी तो उसका क्या फायदा। अब उसको वो चिंता। उसने कहा पिताजी आप अगर 1000 गऊओं का दान कर रहे हो, जिसमें से 999 अगर सही चली गई, एक के पास बीमार बूढ़ी ऐसी गाय चली गई, तो उससे आपका नाम खराब होगा, आपका यश खराब होगा, इस अनुष्ठान का पूरा प्रभाव खराब हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो गाय उसके पास रहेगी ना तो वो उसकी हत्या कर सकता है, उसके ऊपर तो बोझ बन गया ना, वो आपको कोसता रहेगा। तो जब तक वो गाय उसके पास जीवित रहेगी वो तब तक आपको कोसेगा, तब तक ये जो आपने अनुष्ठान किया है ना, इसका यश कीर्ति सब खत्म हो जाएगा, सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा, पाप लगेगा आपको, पाप कर रहे हो आप, पाप घोर। उन्होंने कहा ये नहीं मानेंगे। उसको डराया खूब तेज, और उनका अब मेरी नजरों से तू दूर हो जा, वरना तुझे पता है मैं बहुत इतनी देर में तो मैं श्राप दे देता हूँ। उससे गुस्सा हो गया, इतनी देर में तो मैं श्राप दे देता हूँ, तू मेरा बेटा है, छोटा है, मैं तुझे माफ करो, चला जा, बस मेरी नजरों दूर हो जा, नंबर आ जाएगा तेरा। अब नचिकेत सोचे कि मेरे पिता को क्रोध आ रहा है अनुष्ठान के समय, ये तो और गलत, ये तो और गलत। उन्होंने कहा पिताजी आप क्रोध मत करो, आपका अनुष्ठान भंग हो जाएगा। उन्होंने कहा ये चुप करना पड़ेगा, सारा काम खराब करेंगे, तो चुप करो। अब 2-4 पुरोहित बैठे थे, उन्होंने कहा ऋषिवर इनकी एक बार सुन लीजिए, बालक हैं, जिद करते हैं, बस सुन लो क्या कहना चाहते हैं। लेके गए साइड में, बोल तू क्या चाहता है, क्या चाहता है तू, ये बोल, यही चाहता है कि उनका दान ना करूं? बोले हाँ, नहीं करूँगा। बोले और बस? बोले नहीं। बोले मैं ये चाहता हूँ कि आज का अनुष्ठान जो है ना, जन्म जन्मांतर तक सब याद रखें। बोले कैसे? बोले एक बात बताओ, इतने देर तक क्रोध आया आपको, आपने मुझे मारा क्यों नहीं, श्राप क्यों नहीं दिया? बोले क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। बोले अच्छा, फिर से कहना। मैंने कहा क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। बोले लो कर लो बात, फिर तो आपका अनुष्ठान वैसे भी पूरा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा क्यों? सबसे प्रिय वस्तु मैं हूं, दान गऊओं का कर रहे हो। सबसे प्रिय मैं और दान वस्तु गऊओं का कर रहे हो। अब तो आपका अनुष्ठान वैसे भी विफल ही होने वाला है, कुछ लाभ नहीं होने वाला आपको। तो बताओ मुझे किसको दान में दे रहे हो? बताओ मुझे किसको दान में दे रहे हो? अब वाजश्रवा कह रहे तू अब चला जा वरना अब तू पिटेगा। भगा दिया उसको। अब वो बालक है, वो क्या सोच रहा है? अब पिताजी दान दिए जा रहे हैं, गऊ में जो बीमार थी उन्होंने साइड में कर दी। उन्होंने कहा अब तो टोक दिया, अब क्या करना, उनको साइड में कर दिया। अच्छी अच्छी गायें वो दान में दिए जा रहे, सारी बहुत भीड़ होगी। अब सब सारी गायों का नंबर आ चुका, नचिकेत बच गया। अब फिर जाके हाथ पकड़े, बार बार धोती खींचे, जाके हो गए पिताजी ये बताइए मुझे किसको दान में दे रहे हो? नहा धो के तैयार, नए कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके आ गए नचिकेत, और आगे कह रहे बताइए मुझे किसको दान में दे रहे हो, मुझे किसको दान में दे रहे हो? और अगर इतनी भीड़ और इतनी देर से वो परेशान कर चुके थे, वाजश्रवा को गुस्सा है। उन्होंने कहा कि चुप हो जा और चला जा यहाँ से, जा, मैं तुझे यम को दान में देता हूँ। किसको दान में देता हूँ? यम को दान में देता हूँ। यम मतलब यमराज। अब जैसे उन्होंने कहा कि जा मैं तुझे यम को दान में देता हूँ, सारे पुरोहित सब डर गए। उन्होंने कहा ये बच्चे से क्या कह डाला इन्होंने? अब बालक पूछे यम कौन है? आप में से यम कौन है? अब सारे बोले ये अबोध बालक बेचारा पूछ रहे यम कौन है। बेटा यम मतलब यमराज, ले जाएंगे तुझे। तो कह रहे कोई बात नहीं, मेरे पिता का अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा ना, ले जाएं। अब बाद में पिता को समझ में आया कि मैं तो इतना बड़ा ऋषि हूं कि मेरी तो वचन ही, मेरे मुख से जो निकल जाए वो तो देवता भी नहीं टाल सकते। अब यमराज के पास संदेश गया कि तुम्हें कोई दान में मिल गया। अब यमराज निकाले अपनी पुस्तक और कहे इसका नंबर तो आया ही नहीं अभी, कैसे ला सकते हैं इसको? इसका तो जीवन है अभी, इसको नहीं ला सकते। अब यमराज अपने उस पर बैठे हुए कह रहे अभी तो जीवन है, मैं ऐसे व्यक्ति को लेकर नहीं आऊंगा, मैं ऐसा दान लूंगा ही नहीं, जीवन काल है अभी तो उसका, उम्र है उसकी, मैं नहीं लेकर आऊंगा। उधर वाजश्रवा ऋषि बोल के पछता रहे, वो कह रहे कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ।
अब बोले हुए शब्द कैसे वापस ले? शब्दों की ध्वनि होती है ना, उसकी एक ऊर्जा होती है ना। अब कहते हैं कि नचिकेत बैठ गया और बैठ के उन्होंने बोला कि मुझे तो लेने तो कोई आ नहीं रहा, मुझे ये बताओ यम कौन है? उन्होंने कहा यमराज हैं। बोले क्या करते हैं? बोले जीव से आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं। बोले मतलब? बोले शरीर यहाँ रह जाता है, जीव आत्मा निकल के पहुँच जाती है। उसी क्षण नचिकेत ने कहा कि यदि मैं अच्छा पुत्र हूँ, पिता के लिए मेरा प्रेम सत्य है और मुझ में भी यदि कोई प्रभाव है, तो मैं अभी इसी क्षण अपनी जीवात्मा को आदेश देता हूँ शरीर का त्याग कर दे और यमराज के पास चली जा। उसी क्षण शरीर वहीं रह गया, जीवात्मा निकल के यमलोक पहुंच गई। अब वाजश्रवा ऋषि पछताए और बिलाप कर रोने लग गए बहुत भयंकर। उन्होंने कहा ये तो आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां यमराज के दरवाजे पे बैठे, अब अंदर एंट्री नहीं, दरवाजे पे बैठे हैं। काफी दिन हो गए इंतजार करते करते। फिर एक दिन यमराज बाहर आए। उन्होंने कहा बालक तुम्हारा समय नहीं आया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा अब तो मैं तो आ गया, काफी दिन हो गए मुझे तो यहाँ बैठे हुए। दरवाजा खुलने की वेट कर रहा था, कोई आए को बुलाए, दरवाजे अंदर लेके जाए मुझे, कोई आके लेके नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, देखो इसकी देह नष्ट हो चुकी है कि बची हुई है? उन्होंने कहा महाराज देह तो नष्ट हो गई, शरीर का तो कर देते ना, अंतिम संस्कार कर देते। उन्होंने कहा देह तो नष्ट हो चुकी है इसकी। अब यमराज सर पे हाथ रख के बैठ के बोले अब इस बालक का क्या करूं मैं, अभी तो आ गया, अब नचिकेत मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, वरना मेरे पिता के वचन झूठे बढ़ जाएंगे। अब वचन का मान रखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं तुझे अंदर नहीं लेके जाऊंगा। तो नचिकेत ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे 2-3 प्रश्नों का जवाब दो, कुछ प्रश्नों का जवाब दो। तो कहते नचिकेत ने यमराज से कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि जब मैं यहाँ से आया हूँ धरती लोक से, मेरे पिता ने इतना विलाप क्यों किया, क्या चला गया? मैं तो अभी भी जीवित दिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारे जीव प्राण निकल गए, तो तुम्हारे पिता के लिए। उन्होंने कहा मेरे पिता के लिए पुत्र कौन था, मैं कि वो शरीर? तो उन्होंने कहा शरीर। तो विलाप उस शरीर के लिए हो रहा है कि मेरे लिए? बोलो शरीर के लिए, वो नहीं है। अब तब नचिकेत ने पूछा कि मुझे ये बताइए आत्मा क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है? और अगर किसी शरीर में जीवात्मा जाने से उसमें प्राण आ जाते हैं, निकलने से मृत्यु अगर हो जाती है, तो वो जीवात्मा आती कहाँ से है, जाती कहाँ है? क्या यमलोक ही हमारी जगह है? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो तुम्हारा हिसाब किताब होगा। इसके बाद उन्होंने कहा फिर? बोले अंतिम जीवात्मा का अंतिम उद्देश्य होता है परमात्मा में विलीन हो जाता है, जिसके बाद जन्म मृत्यु बंद हो जाते हैं, जन्म बंद हो जाएगा, परमात्मा में विलीन हो जाओगे, उनका अंश बन जाओगे। तो क्या उनका अंश क्यों बन जाएंगे? क्योंकि तुम उनके अंश से ही बाहर आए थे। आत्मा जो है परम आत्मा का अंश ही मानी जाती है। तब आत्मा और परमात्मा के बीच का दर्शन यमराज ने समझाया, आत्मा क्या होती है ये बताया। ये सारे प्रश्न जब नचिकेत ने पूछ लिए और यमराज ने सोचा छोटे से बालक में इतनी बुद्धि कहाँ से, इतनी विजडम कहाँ से आ गई कि उसने आत्मा और परमात्मा के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, मांग लो, जो मांगना चाहो वो सब। नचिकेत ने कहा कि ये ज्ञान देने से पहले अगर कुछ मांग लेते, मतलब अगर ऐसा वरदान का मेरे पास मौका होता, तो शायद 1% ऐसा होता कि मैं वापस जीवित होने की मांग कर लेता। लेकिन अब तो मुझे पता चल गया कि मैं दूसरे रूप में भी अगर चला जाऊं धरती पे अपने पिता के पास, ठीक है, तो उस शरीर को भी मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ, तो जीवात्मा उनकी है ही नहीं, पिता की तो है ही नहीं, जीवात्मा किसकी है? परमात्मा की। तो जिसका अंतिम उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना हो, तो वरदान में मैं पिता के पास जाना क्यों मांगू? जो आज रो रहे हैं वो 10 साल बाद फिर रोएंगे। समझ रहे हो? तो मैं तो फिर ऐसा वरदान मांगू ना कि जन्म मृत्यु से छुट्टी, मेरी वजह से किसी कष्ट ही ना हो। और तब उन्होंने कहा कि मैं जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहता हूँ, परमात्मा में विलीन होना चाहता हूँ। तब यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। ये जो है यम और नचिकेत की कहानी, ये उपनिषद में लिखी हुई है। उपनिषद जो हैं ये दर्शन को समझाते हैं। दर्शन में क्या है कि हमारे और ईश्वर, मतलब आत्मा और परमात्मा, सोल और डिवाइन जो सोल है, ह्यूमन सोल और डिवाइन सोल, इन दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में जो दर्शन है, ठीक है, उसे ही हम उपनिषदों में पढ़ते हैं। 108 उपनिषद है।